Hello students, welcome all of you. This is Sutikshan Kumar Pandey and I want to teach you today the book Snapshots, first lesson. The summer of the beautiful horse, written by Saroyan, nickname Aram. This is the third part of the lesson. You know about that two character you have read about two character. One Aram, the writer himself, and the second his cousin Murad. And you know about both the character of the story. जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेसन में दो कैरेक्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है, दो कैरेक्टर को आपने जान लिया है अच्छे से. कौन? एक राइटर जो जिसका निकनेम है एरम, और उसका कजिन यानी उसका चचेरा भाई जिसका नाम है मुराद. अंडरस्टैंड? मुराद लेकर के आता है वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स को, और वह उस पर बैठा हुआ था इसके विंडो के सामने. यह सो करके उठा, सुबह का समय था, और वो घोड़ा निश्चित था कि उसने चुरा करके लाया था, क्योंकि उसने जब पूछा, यानी लेखक ने यानी एरम ने जब मुराद से पूछा अपने चचेरे भाई से, तो उसने जो है गोल मोल जवाब दिया. इसका मतलब लेखक ने निकाल लिया कि वह चुरा करके लाया था. उसके बाद क्या होता है? अच्छा, आगे बातचीत होती है. फिर जो है लेखक कहता, अच्छा, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, स्टीलिंग अ हॉर्स माने घोड़े को चुराने के लिए, फॉर राइड माने सवारी के लिए घोड़े को चुराना मुझे प्रतीत हो रहा था. वाज नॉट द सेम, ठीक उस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं, ठीक उस प्रकार की वस्तु की तरह नहीं. एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसा कि दूसरे चीज़ को चुराने के लिए होता है. सच एज माने जैसे कि धन. तो लेखक के इस सेंटेंस के कहने का क्या मतलब है? कहता, अच्छा, इट सीम टू मी स्टीलिंग हॉर्स फॉर राइड, सवारी के लिए घोड़े को चुराना, was not the same things as stealing something else, अन्य चीज़ों को चुराने जैसा. was not the same things, बिल्कुल भी नहीं था. such as money माने धन जैसा, यानी धन की तरह, जैसे कि धन को चुराना बिल्कुल भी नहीं था. मतलब ये कि लेखक के कहने का सीधा तात्पर्य ये है, कहता है, अच्छा, सवारी के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता था, इट सीम टू, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि स्टीलिंग हॉर्स फॉर अ राइड, सवारी के लिए घोड़े को चुराना और चीज़ चुराने जैसा नहीं था. सच एज मनी, धन जैसा कि धन, यानी धन जैसे कि धन इत्यादि को चुरा लेने से जो चोरी माना जाता है, उस प्रकार के जैसा बिल्कुल भी नहीं था. सवारी के लिए घोड़े को चुराना ये बिल्कुल सामान्य सी बात थी, इसको चोरी की संज्ञा में ना रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर, ऐसा लेखक के कहने का मतलब है. फॉर ऑल आई नो, जैसा कि मैं सब कुछ जानता था, में भी हो सकता है, अर्थात शायद, इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद यह चोरी करना बिल्कुल भी नहीं था. फॉर, क्योंकि, ऑल आई नो, जितने भी चीज़ों को मैं जानता हूँ, अर्थात जैसा कि, फॉर, क्योंकि, ऑल आई नो, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, अर्थात मेरे हिसाब से मेरे जितना कुछ भी मैं जानता हूँ, उस जानने के अनुसार में भी शायद, इट, यहाँ में का प्रयोग जो है संभावना व्यक्त करने के लिए, शायद इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद यह चोरी करना, स्टीलिंग यह जीरंड है, चोरी करना वाज माने था, नॉट माने नहीं, एट ऑल माने बिल्कुल, शायद यह चोरी करना बिल्कुल ही नहीं था. इफ़ यू
वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, इफ़ यू वर क्रेजी, यदि तुम, क्रेजी माने उन्मादी, यदि तुम उन्मादी हो, ठीक है ना, क्रेजी का मतलब उन्मादी, यदि तुम उन्मादी हो, अबाउट हॉर्सेस माने घोड़े के विषय में, अर्थात यदि आप घोड़े के बारे में उतने ही उन्मादी हो, द वे माई कजिन, जिस तरीके से मेरा कजिन मुराद एंड आई वर, और मैं था। लेखक के कहने का क्या तात्पर्य ज़रा देखें। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, यदि तुम घोड़े के बारे में उतने ही क्रेजी हो, यानी यदि तुम घोड़े के विषय में उतने ही उन्मादी हो, द वे माई कजिन मुराद, जिस तरीके से, द वे माने जिस तरीके से, माई कजिन मुराद, जिस तरीके से मेरा चचेरा भाई मुराद एंड आई, और मैं वर माने थे, कामा, तो इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो यह चोरी करना नहीं था, तो यह चोरी करना नहीं था। लेखक के कहने का मतलब है, यदि तुम उतने ही क्रेजी हो घोड़ों को लेकर के जिस तरीके से मेरा भाई मुराद और मैं था, तो कॉमा, तो इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो यह चोरी करना बिल्कुल ही नहीं था, तो यह चोरी करना बिल्कुल ही नहीं था। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हार्स, इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, यह चोरी करना बिल्कुल भी नहीं होगा, अंटिल माने जब तक कि नहीं, वी माने हम, ऑफर्ड माने प्रस्ताव देते, टू सेल माने बेचने का, द हार्स माने उस घोड़े का, यानी जब तक कि हम, ऑफर माने प्रस्ताव देना, जब तक कि हम उस घोड़ा हार्स, जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने का, टू सेल, बेचने का प्रस्ताव नहीं देते, तब तक इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, तब तक यह स्टीलिंग माने चोरी करना, वुड नॉट बिकम माने नहीं होता, यानी तब तक यह चोरी करना नहीं होता। आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा नहीं करेंगे। आई न्यू, मैं जानता था, अर्थात मुझे पता था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, अर्थात घोड़े को बेचने का प्रस्ताव कभी नहीं रखेंगे, हम जानते थे, इसलिए इस घोड़े को चुराना बिल्कुल नहीं माना जाएगा। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा, अर्थात मैंने अपने भाई मुराद से कहा, लेट मी पुट, मुझे पहन लेने दो, ऑन सम क्लॉथ्स माने कुछ कपड़ों को, मुझे कुछ कपड़े को पहन लेने दो, अर्थात मुझे कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है, बट हरी, किंतु जल्दी करो, ठीक है ना। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, पुट ऑन माने आप जानते हो कपड़े पहनना, पुट ऑन माने होता है पहनना, लेट माने दो, मी माने मुझे पहनने दो, सम क्लॉथ माने कुछ कपड़े, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, अर्थात मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, बट हरी, किंतु जल्दी करो। आई लीव्ड इनटू माई क्लॉथ्स, आई लीव्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैं अपने, लीप इनटू का मतलब होता है कूद पड़ना, ठीक है ना, लीप इनटू का मतलब कूद पड़ना, माई क्लॉथ्स माने अपने कपड़ों में, मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा, अर्थात यहाँ मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों में अपने आप को ढक लिया, अर्थात मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा, अर्थात मैंने कपड़े पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं यार्ड यानी यार्ड का मतलब आंगन होता है। आई जम्प्ड डाउन, मैं आंगन में नीचे कूद पड़ा। फ्रॉम द विंडो माने खिड़की से, मैं खिड़की से आंगन में कूद पड़ा। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, एंड लीप्ड अप माने चढ़ गया, ऑन टू द हॉर्स माने घोड़े पर, और घोड़े पर चढ़ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के, बिहाइंड माने पीछे, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर, ऑन टू द हॉर्स माने घोड़े पर, लिफ्ट अप माने चढ़ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, दैट ईयर उस साल यानी उस वर्ष, चूँकि आप जानते हो कि ये जो ट्राइब्स होते हैं ये घुमंतू प्रवृत्ति के जनजाति होती है, कभी इधर कभी उधर जो है जा कर के बसती है, क्योंकि बहुत गरीब होती है और मांग करके या एक्चुअली मांग करके क्या अपने कर्तव्य इत्यादि को दिखा करके वो अपना कार्य करती है। ये कौन है? गारोलैनियन जो ट्राइब है, जनजाति आदिवासी। फिर क्या,
दैट ईयर उस साल वी लिव्ड हम रहते थे एट द एज ऑफ दैट ऑफ टाउन कस्बे के छोर पर यानी कस्बे के बिल्कुल किनारे ऑन वॉलनट एवेन्यू के यानी वॉलनट जिस एवेन्यू में एवेन्यू का मतलब होता है वह एरिया जिस एरिया में कॉलोनी बनी होती है जैसे बी ब्लॉक सी ब्लॉक ए ब्लॉक डी ब्लॉक इस प्रकार से शहर में क्षेत्र बटा हुआ होता है उसी क्षेत्र को ब्लॉक कहते हैं उसी को एवेन्यू भी कहा जाता है। तो क्या है उन्होंने उस ये लेखक कह रहे हैं कि दैट ईयर उस वर्ष वी लिव्ड हम रहते थे एट द एज ऑफ टाउन के यानी कस्बे के एज माने किनारे यानी छोर पर उस साल हम लोग कस्बे के छोर पर कस्बे के किनारे रहते थे। और किस कस्बे के? ऑन वॉलनट एवेन्यू के यानी वॉलनट क्षेत्र के यानी उस क्षेत्र का उस एवेन्यू का उस कॉलोनी का नाम था वॉलनट कॉलोनी के यानी वॉलनट एवेन्यू के का जो कस्बा था उस कस्बे के बिल्कुल छोर पर हम लोग उस वर्ष रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री देहात था अर्थात गांव थे। कंट्री का मतलब देहात अर्थात गांव। हमारे घर के पीछे और बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री गांव था अर्थात देहात था। वाइन यार्ड्स कहते हैं ये जो अंगूर का बागान होता है अंगूर का बगीचा अंगूर का खेत वाइन यार्ड्स। अंगूर के बगीचे थे अंगूर के खेत थे। ऑर्चर्ड फूलों के बगीचे थे ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा ऑर्चर्ड। और फलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज और सिंचाई के कैनाल थे अर्थात सिंचाई के जो नाले होते हैं उनको डिचेज कह दीजिए या कैनाल कह दीजिए। सिंचाई के डिचेज थे। इरिगेशन माने सिंचाई और सिंचाई के नाले थे। एंड कंट्री रोड्स और देहात के मार्ग थे अर्थात और उस गांव के सड़क थे। ठीक है ना। और गांव की सड़कें थी। इस प्रकार से क्या बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री देहात था। और देहात में क्या क्या था? क्या वाइन यार्ड्स अर्थात क्या वाइन का मतलब होता है शराब लेकिन जिससे चूँकि अंगूर से शराब बनाया जाता है इसलिए वाइन यार्ड का मतलब यहाँ पर सीधा आया हुआ है। किस अर्थ में? अंगूर के खेत थे। ऑर्चर्ड फलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज अर्थात सिंचाई के कैनाल थे सिंचाई के नाले थे। एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थीं। इन लेस दैन 3 मिनट्स 3 मिनट से भी कम समय में वी माने हम वर ऑन ओलिव एवेन्यू हम ओलिव एवेन्यू में थे यानी ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए। यानी 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू हम ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए यानी घोड़े पर सवार होकर 3 मिनट से कम ही लगा और हम ओलिव एवेन्यू की तरफ ओलिव एवेन्यू में पहुंच गए। एंड देन और फिर द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट और फिर हार्स अर्थात घोड़ा बिगेन टू ट्रॉट माने सरपट दौड़ने लगा। ट्रॉट का मतलब तेज़ी से दौड़ना और फिर घोड़ा एंड देन हार्स और फिर घोड़ा बिगेन माने शुरू हो गया टू ट्रॉट माने सरपट दौड़ने और फिर घोड़ा सरपट चलना शुरू कर दिया अर्थात सरपट दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ यानी जो हवा थी उस पर बैठने के बाद जो ओलिव एवेन्यू को पार किया ओलिव एवेन्यू पार करने के बाद द एयर माने हवा वाज माने थी न्यू माने नई एंड लवली माने सुंदर टू ब्रीथ माने सांस लेने के लिए जो हवा थी वो सांस लेने के लिए सुंदर और नई थी यानी नई हवा थी नवीन हवाएं थीं और सुंदर सांस लेने के लिए नवीन और सुंदर हवा थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग माने दौड़ते हुए द हॉर्स माने घोड़े का फील माने एहसास वाज माने था और वंडरफुल माने आश्चर्यजनक यानी दौड़ते हुए घोड़े का जो एहसास था यानी दौड़ते हुए घोड़े पर सवारी करने का जो एहसास था जो महसूस हो रहा था वाज वंडरफुल माने वह क्या था? अद्भुत था। माई कज़िन मुराद मेरा चचेरा भाई मुराद हु वाज कंसिडर्ड
जो समझा जाता, कंसीडर माने समझना, वाज कंसीडर पैसिव वॉइस में है। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे जो समझा जाता था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सदस्यों में से सबसे क्रेजीएस्ट माने सबसे उन्मादी में से एक, यानी हमारे परिवार के सबसे उन्मादी सदस्यों में से एक समझा जाता था। मेरा भाई मुराद हमारे परिवार के सबसे क्रेजी यानी सबसे उन्मादी सदस्यों में से एक वाज कंसीडर्ड माने समझा जाता था, जो बिगेन टू सिंग, जिसने गाना शुरू कर दिया, अर्थात जो गाने लगा, अर्थात तेज़ी से गाना शुरू कर दिया। मतलब वह गाने लगा, मतलब अब लेखक कह रहे हैं मेरा तात्पर्य है ही बिगेन टू रोर, वह दहाड़ने लगा, मतलब वह गाने लगा, अर्थात उसका शब्द ही बहुत तीखा था। इस प्रकार मेरा मतलब गाने से ये है कि ही बिगेन टू रोर, वह दहाड़ने लगा, अर्थात वह तेज़ी से बोलने लगा। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं उस अपने चचेरे भाई के विषय में और उसके उन्मादीपन के विषय में। अपने चाचा से, उनके चाचा जिसका नाम खोसरो है, अपने अंकल खोसरो से उसकी तुलना करते हुए, एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक। क्रेजी माने उन्मादी, स्ट्रीक माने होता है तत्व या प्रवृत्ति, इन इट समवेयर माने कहीं ना कहीं। क्या? एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार हैज माने रखता है, अ क्रेजी स्ट्रीक माने एक उन्मादी तत्व, इन इट माने उसमें, अर्थात अपने परिवार में, समवेयर माने कहीं ना कहीं, यानी प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं एक उन्मादी तत्व होता है। प्रत्येक परिवार के पास कहीं न कहीं एक क्रेजी तत्व, क्रेजी स्ट्रीक यानी उन्मादी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यानी उन्मादी तत्व रखता है। एंड माई कज़िन मुराद, और मेरा जो कजिन यानी मेरा भाई मुराद था, वाज कंसीडर्ड माने समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट्स, नेचुरल माने स्वाभाविक, डिसेंडेंट्स माने होता है उत्तराधिकारी, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, उन्मादी तत्व का, इन आवर ट्राइब माने हमारे ट्राइब में, अर्थात हमारे जाति में, हमारे जनजाति में, यानी और मेरा भाई मुराद हमारे जाति में, अर्थात हमारे जनजाति में क्या, ऑफ क्रेजी स्ट्रीक, उन्मादी तत्व का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता था। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसीडर्ड, और मेरा चचेरा भाई मुराद समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट माने होता है स्वाभाविक उत्तराधिकारी या स्वाभाविक वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारे जनजाति यानी हमारे जाति में क्या, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, उन्मादी तत्व का, यानी मेरा चचेरा भाई मुराद हमारे जाति में यानी हमारे जनजाति में क्या, क्रेजी स्ट्रीक का यानी उन्मादी तत्व का स्वाभाविक उत्तराधिकारी वाज कंसीडर्ड माने समझा जाता था। बिफोर हिम, उससे पहले, यानी उससे पहले का मतलब ये कि मुराद से पहले, बिफोर हिम वाज आवर अंकल, हमारे अंकल जिसका नाम खोसरो है, बिफोर हिम उससे पहले, वाज माने थे कौन, हमारे अंकल खोसरो, उससे पहले हमारे अंकल खोसरो, जो एन इनार्मस मैन, जो एक भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर वाले यानी काले काले बालों वाले, शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ एक भारी भरकम व्यक्ति थे। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेक, और बड़े बड़े माउस्टेक माने मूँछों वाले थे, इन द सेन जॉकिन वैली, इन द सेन जॉकिन वैली में, यानी सेन जॉक्विन की घाटी में, यानी बिफोर हिम उससे पहले सेन जॉक्विन घाटी में, इन द सेन जॉक्विन वैली, बिफोर हिम उससे पहले यानी हमारे भाई मुराद से पहले सेन जॉक्विन घाटी में, यानी सेन जॉक्विन घाटी में हमारे अंकल खोसरो, कौन, एक ब्लैक हेयर पावरफुल हेड वाले यानी काले काले बालों वाले शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेक, और बड़ी बड़ी मूँछों वाले
भारी भरकम व्यक्ति यानी बहुत मोटे ताजे हमारे अंकल खुसरो थे, जो उन्मादी थे। वाज अ मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, जो स्वभाव से अ मैन ऑफ सो फ्यूरियस, एक ऐसा व्यक्ति जो सो फ्यूरियस, जो इतना अधिक क्रोधी होता है, इन टेम्पर माने स्वभाव में, यानी अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सो इरिटेबल, बहुत ही चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, बहुत ही अधीर थे, यानी इतने अधीर थे दैट कि ही स्टॉप्ड, वह रोक देते थे, एनी वन माने किसी भी व्यक्ति को, फ्रॉम टॉकिंग माने बोलने से, बाय रोरिंग माने अपनी दहाड़ के द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देते थे। जो अ मैन ऑफ सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो इतने चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सो इरिटेबल, जो इतने क्रोध वाले व्यक्ति थे, स्वभाव में इतने स्वभाव से क्रोधित थे। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, इतने अधीर, दैट कि ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, जो अपने रोरिंग यानी अपनी दहाड़ से किसी को भी फ्रॉम टॉकिंग माने बातचीत करने से स्टॉप माने रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या हानि है। उनका तकिया कलाम होता था, किसी भी बात पर वो कुछ बोल देते थे। क्या बोल देते? इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या हानि है। बहुत सारे लोगों का जो है तकिया कलाम होता है, ये बोलने का एक तरीका होता है, वो हमेशा हर बात पर वो बोलते हैं, तो उनका भी तकिया कलाम था। इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या हानि है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। इसमें क्या हानि, इस पर ध्यान मत दो। इसमें क्या हर्ज है, इस पर ध्यान मत दो। ये उनका तकिया कलाम था, ये उनका जो है बोलने का बार बार बोलने का तरीका था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉज एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉज एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। वंस इट वॉज his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. क्या है? That was all. That was all. अब इसका मतलब क्या? That was all, यही सब कुछ था। दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था, अर्थात वे ऐसा ही करते थे। नो मैटर, कोई मतलब नहीं था। व्हाट एनीबडी, कि कोई व्यक्ति हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किस विषय में बातचीत करने वाला था। दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था, यानी वो ऐसा ही करते थे। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, नो मैटर, कोई मतलब नहीं था। व्हाट एनीबडी हैपेंड, व्हाट कि क्या, एनीबडी माने कोई व्यक्ति, हैपन टू बी टॉकिंग माने अबाउट बातचीत करने वाला है, कि कोई व्यक्ति किस विषय में बातचीत करने वाला था। नो मैटर, कोई मतलब नहीं था। दैट वाज ऑल, यही सब कुछ थी, अर्थात उनका यही जो था। इट इज़ नो हार्म, क्या हानि है, क्या फ़र्क पड़ता है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर ध्यान मत दो। यही दैट वाज ऑल, यही उनका सब कुछ था, यानी यही हमेशा बोलते थे। नो मैटर वाज एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति किस विषय में बातचीत करने वाला था, कोई मतलब नहीं। दैट वाज ऑल, उनसे कोई मतलब नहीं था, यही सब कुछ था उनका। ठीक है। वंस, एक बार, अब इसको बताने के लिए उनके तकिया कलाम के विषय में, उनके जो है ध्यान ना देने के विषय में चीज़ों को बताया है यहाँ पर लेखक ने अपने चाचा के विषय में। वंस, एक बार, इट वाज हिज ओन सन, एक बार उनका स्वयं का ही उनका अपना पुत्र एरक, रनिंग माने दौड़ करके, 8 ब्लॉक्स माने 8 ब्लॉक दौड़ते हुए पार करके आया। टू बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर। वेयर माने जहाँ, हिज फादर माने उसके पिता, वाज हैविंग हिज माउस्टेक ट्रिम्ड, जहाँ उसके पिता अपने माउस्टेक को अर्थात अपने मूछ को, वाज हैविंग ट्रिम्ड माने कटवा रहे थे, है ना। टू टेल माने बताने ही माने उनसे, दियर हाउस उनका घर, वाज ऑन फायर माने जल रहा था।
वंस एक बार इट वाज हिज ओन सन वाज रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स हाउस। एक बार क्या होता है, उनका स्वयं का पुत्र यानी मेरे अंकल खुसरो का स्वयं का पुत्र जिसका नाम एरक था, एरक जो 8 blocks को दौड़ करके यानी 8 blocks को दौड़ता हुआ पार करके आया टू द बार्बर शॉप माने नाई की दुकान पर, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेक ट्रिम टू टेल हिम, उन्हें बताने के लिए वेयर जहाँ उन्हें बताने के लिए कि उनका घर जल रहा था, ठीक है ना, जहाँ उसके पिता क्या अपने मूँछों को कटवा रहे थे, वहाँ यह बताने के लिए आया 8 ब्लॉक पार करके नाई की दुकान पर कि दियर हाउस वाज ऑन फायर, उनका घर जल रहा था। दिस मैन खुसरो, यह व्यक्ति खुसरो सैट अप बैठा रहा, यह व्यक्ति सैट अप इन द चेयर, यह व्यक्ति जो खुसरो है यानी मेरा अंकल सैट अप इन द चेयर, कुर्सी पर बैठा रहा, एंड रोर्ड और दहाड़ते हुए बोला, इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या हानि है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो समझ रहे हो ना, इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या हानि है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, किंतु बच्चा कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, तुम्हारा घर जल रहा है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो ने दहाड़ते हुए कहा, इनफ, बहुत हो चुका, इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या हानि है, आई से, मैं कहता हूँ इसमें क्या हानि है समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार के उन्मादी व्यक्ति इससे पहले कोई हमारे परिवार में था और वो थे हमारे अंकल जिसका नाम था खुसरो, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने लेखक ने बताया। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड, मेरे कजिन यानी मेरे चचेरे भाई मुराद को आज कंसिडर्ड माने समझा जाता था, माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज, या इस व्यक्ति का नेचुरल डिसेंडेंट स्वाभाविक वंशज वाज कंसिडर्ड माने माना जाता था। मेरे भाई मुराद को इस व्यक्ति यानी मेरे अंकल खुसरो का क्या स्वाभाविक डिसेंडेंट माना जाता था, यानी स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। आल्दो यद्यपि मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल, जो एक प्रैक्टिकल प्रकार के व्यक्ति थे, हु वाज प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। प्रैक्टिकल माने होता है व्यवहारिक यानी व्यवहार करने वाला। क्या, आल्दो यद्यपि मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता का नाम जोराब था, हु वाज प्रैक्टिकल, जो एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, एंड नथिंग एल्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज, दैट इज हाउ, यही बात है कि जैसे इट वाज कि यह था, इन आवर ट्राइब, हमारे इन आवर ट्राइब माने हमारे जाति में, यही बात है, यानी इसी कारण से हमारे जनजाति में, दैट इज हाउ, यही वह बात थी जो वाज होता था, इन आवर ट्राइब माने हमारे जाति में, दैट इज़, यही वह बात है, हाउ इट वाज, कि यह होता था, इन आवर फैमिली माने, इन आवर ट्राइब माने हमारे जनजाति में, मतलब यही वह बात है जो हुआ करता था, इन आवर ट्राइब माने हमारे जाति में, यानी हमारे जाति में इसी प्रकार होता था। समझ में आया ना, दैट इज़, यही वह बात है, हाउ इट वाज, मतलब यही वह बात थी जो हुआ करता था, इन आवर ट्राइब माने हमारे जाति में, हमारे जनजाति में। अ मैन कुड बी ऑफ द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति कुड बी हो सकता था, द फादर माने दादा, द फादर माने बाप, ऑफ हिज सन्स फ्लैश, अपने सन्स माने पुत्र के, फ्लैश माने मांस का, यानी अपने पुत्र के हाड़ मांस का, यानी अपने पुत्र के शरीर का बाप हो सकता था। एक व्यक्ति अपने पुत्र के, फ्लैश माने होता है मांस, लेकिन यहाँ पर शरीर आया हुआ है, एक व्यक्ति अपने पुत्र के शरीर का बाप हो सकता था,
बट दैट डिड नॉट मीन, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं था दैट कि ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसका स्पिरिट यानी अपने उसकी अंतरात्मा का भी बाप हो। मतलब एक व्यक्ति अपने पिता के शरीर का बाप तो हो सकता था, किंतु दैट डिड नॉट मीन, किंतु इसका मतलब यह नहीं था दैट कि ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह अपने माता पिता कि वह उसका यानी अपने पुत्र के स्पिरिट यानी अंतरात्मा का भी बाप हो, ऐसा नहीं होता था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे जाति यानी हमारे जनजाति के विभिन्न प्रकार की अंतरात्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन माने विभाजन, यानी हमारे जाति के विभिन्न प्रकार की अंतरात्माओं का विभाजन हैड बीन माने हुआ था, फ्रॉम द बिगिनिंग माने प्रारंभ से, कैप्रिशियस माने होता है एसेंट्रिक यानी सनकी, एंड वैग्रेंट माने होता है आवारा। मतलब ये है कि हमारे परिवार की, हमारे ट्राइब यानी हमारे जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का जो विभाजन यानी बंटवारा हैड बीन माने हुआ था, फ्रॉम द बिगिनिंग माने आरंभ से यानी पहले, जब कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, जब सनकी एंड वैग्रेंट। इसका सीधा मतलब ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे जाति के विभिन्न प्रकार की आत्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन हैड बीन माने था, फ्रॉम द बिगिनिंग माने शुरू से, जब ये यानी जब ये अर्थात जब ये जनजाति यानी जब हमारे जनजाति कैप्रिशियस, सनकी एंड वैग्रेंट और घुमक्कड़ थी, यानी जब हमारी जनजाति सनकी यानी कैप्रिशियस और घुमंतु यानी घुमक्कड़ यानी आवारा प्रवृत्ति की शुरुआत की, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे परिवार, हमारे जनजाति के विभिन्न प्रकार की आत्माओं का विभाजन सनकी और सनकी और घुमक्कड़पन शुरू करने से ही शुरू हुआ था, से ही आरंभ हुआ था। इस प्रकार से हमने आपको ये इतना बताया। थैंक यू फॉर ऑल।